कि रेट क्यों नहीं बढ़ा रही सरकार। ये धन्ना सेठों से मिली हुई सरकार है। ये बजाज का बीज तुम्हारा ही तो बोया हुआ है, हमारा थोड़ी है भाई। गन्ना किसान खून के आंसू रो रहा है मान्यवर। और जब तक 1 कुंटल गन्ना भी खड़ा रहेगा तब तक मिल चलेगी, आप निश्चिंत रहें। आपके बराबर पंजाब में 401, हरियाणा में 400, राजस्थान में 391। तो हम मान्यवर ये कहना पूछना चाहते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। अभी हमारे साथी भाई पंकज मलिक जी ने व्यथा किसानों की बताई, खास तौर से गन्ना किसानों की। इसके लिए 2 लाइन सर्वप्रथम मैं आपको पढ़ना चाहूंगा किसानों की तरफ से। माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से। मिट्टी से सोना उगाने वाले तेरे सपने, मिट्टी से सोना उगाने वाले तेरे सपने अधूरे क्यों हैं। सरकार के वादे मीठे थे, सरकार के वादे मीठे थे, फिर भी तेरे हाथ खाली क्यों हैं। ये उनकी व्यथा मैं बता रहा हूं आपको। हमारे एक माननीय मंत्री जी हंस रहे हैं, आते तो गन्ना किसानों के उससे हैं, लेकिन शायद इन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा। और मैं कहना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपकी तरफ से कि अधिकतर हमारे यहां उत्तर प्रदेश में सीमांत किसान, छोटे किसान हैं जिनकी जोतों का आकार छोटा है। अधिकतर 70 से 80% ऐसे किसान हैं जिनकी 1 हेक्टेयर या उससे कम की जोतें हैं, जिस कारण से वो कोई भी काम करें तो उसमें लागत ज्यादा आती है। गन्ने की अभी हम लोग बात इसलिए करने के लिए उठे हैं क्योंकि जहां जहां मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, वो पूरी पट्टी, वो पूरी बेल्ट गन्ने की खेती पर आश्रित है। गन्ने की खेती बेहतर होती है तो वहां पर किसानों का घर, खासतौर से गन्ना किसान का घर खुशियों से भर जाता है। उसी गन्ने की कीमत से, उसी गन्ने से किसान की बेटी के हाथ पीले होते हैं, उसी से ही अपने बच्चों की पढ़ाई कर पाता है और उसी से ही कुछ ना कुछ, जो कुछ अपना मकान का कुछ और काम करना हो उससे ही बढ़ा पाता है। लेकिन आज वो आपके दाम ना बढ़ाने की वजह से अपने आप को मायूस महसूस कर रहा है। अगर हम गन्ना किसान की देखें व्यवस्था, तो पहले जुताई, फिर बुआई, फिर नलाई, फिर खुदाई, फिर दवाई, फिर बंधाई, फिर छुलाई और फिर ढुलाई, तब जाकर 12, 13, 14 महीने बाद उसको पेमेंट उसका मिल पाता है। ऐसी व्यवस्था बनती है कि उसके बाद भी दर-दर की ठोकर खाता है। आज के समय में जहां आपने 14 दिन में पेमेंट करने का वादा किया था, आपके मैनिफेस्टो में था, लेकिन आप उससे मुकर गए। आज भी आप जाइए मेरठ के कॉलोनी मिल में और जितनी बजाज की मिल है उन सब में, और वहां से लेकर जितनी बेल्ट है, चाहे बागपत हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, बिजनौर हो, अमरोहा हो, संभल हो, और फिर तराई का इलाका पीलीभीत से लेकर लखीमपुर से लेकर बहराइच से लेकर और आपके आजमगढ़ तक चले जाइए, बड़ी संख्या में किसान गन्ना किसान हैं। लेकिन मान्यवर, आज ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने कर दी कि नई प्रजाति लेकर नहीं आए। चूंकि 2011-12 में ये 0238 आया, जिससे किसानों के घर में खुशहाली आई। मान्यवर, 1 मिनट मान्यवर संग्राम भाई, ये ऐसी व्यवस्था आई कि उससे खुशहाली आई। इस 0238 ने गन्ना किसानों के यहां खुशहाली लाने का काम किया। लेकिन जैसे ही हम बढ़ते हैं, 6-7 साल इसकी उपज अच्छी रही, लेकिन जब 17, 18, 19 में आप गए तो एक लाल सड़क, जिसको रेड रोड भी बोलते हैं, और वैज्ञानिक भाषा में जब आमतौर से देखते हैं तो इसको गन्ने का कैंसर भी बोलते हैं, जिस कारण से आज के समय में 0238 अगर पूर्वांचल की तरफ आप जाएंगे तो वो जो हमारी प्रजाति थी वो नष्ट हो गई उधर से, और हमारी तरफ भी बड़ी संख्या में ऐसी स्थिति बन गई कि अब 238 आने वाले समय पर खेती में नहीं रहेगा, किसानों के पास नहीं पहुंचेगा। इसके विकल्प में जहां सरकार को बेहतर प्रजातियां देनी चाहिए थी, लेकिन बेहतर प्रजाति ये सरकार नहीं दे पाई। और जो प्रजातियां आ रही हैं मान्यवर,
जिसकी आपने अनुसंधान, अब पश्चिम का व्यक्ति है, आप कहते हैं कि शाहजहांपुर में बीज मिलेगा, आप कहते हैं लखनऊ जाइए बीज मिलेगा, जिसकी जोत का आकार 4 बीघा है, 5 बीघा है, 7 बीघा है, वो बेचारा शाहजहांपुर कैसे पहुंचे, वो व्यक्ति लखनऊ कैसे आए? मान्यवर व्यवस्था ये बन गई कि कुछ बड़े जो किसान हैं उन्होंने यहां से आंखें ले जाकर एक आंख की कीमत जो 100 आंख मिलती है, एक आंख की कीमत मान्यवर 5-5 रुपया, 3-3 रुपया, 4-4 रुपया, और ये देखिए बड़ी संख्या में वहां पर इससे पैसा कमा रहे हैं लोग। और कौन लोग कमा रहे हैं? जो धनाढ़ हैं, जो बड़ी खेती वाले लोग हैं, और छोटे काश्तकार इतनी दूर तक आ नहीं पाते, जिस कारण से व्यवस्था हम चाहते हैं मान्यवर, आपकी तरफ से हम लोग कहना चाहते हैं कि उसकी पोजीशन जो आंख वाली है, आप सोसाइटियों पर व्यवस्था उसकी करिए। अगर सोसाइटी, हर गन्ना सोसाइटी पर उसकी व्यवस्था आप कर देंगे, और खेती किसानी किसान करने वाले जो छोटे जोत के काश्तकार हैं, अगर उस तक वो पहुंच जाएगी तो बेहतर व्यवस्था किसान को मिलेगी और कहीं ना कहीं उसका लाभ मिल पाएगा। मान्यवर, चूंकि जोतें छोटी हैं, जिसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, इस कारण से जो कीटनाशक का इस्तेमाल होता है, कीटनाशक में आप व्यवस्था देखिए कैसी है कि महंगा हो गया कीटनाशक लगातार, और इसी में ही आपके पेस्टिसाइड और जो और चीजें, दवाइयां इसमें लगाई जाती हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो महंगी भी कर दी और नकली बिक रही है, और अधिक मात्रा में यूज करने की वजह से कई जगह फसलें खत्म होती जा रही है, उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है, जिस कारण से पैदावार घट गई। हम गन्ना के रेट बढ़ाने की बात मान्यवर क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो इसलिए कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ हम इसलिए भी कर रहे हैं कि उत्पादन घटता जा रहा है। मान्यवर, गन्ना किसान की व्यथा ये है, हालत ये है कि 10 से 12 हजार रुपए बीघे का उस पर खर्चा आता है गन्ने की बुआई पर, शुरुआत जोत से लेकर और ढुलाई तक 10 से 12 हजार। और इनकम कितनी हो रही है? बामुश्किल किसी बड़े काश्तकार की बात करें तो बात ठीक है, 15-17 हजार आ रही होगी, लेकिन लाम पेट बराबर ज्यादा से ज्यादा 10-12 हजार उस पर लागत आती है, 12-14 हजार रुपए उस पर खर्च हो जाते हैं। इसलिए मान्यवर, ऐसी व्यवस्था किसानों की हम लोग इसलिए कह रहे हैं आपसे कि आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि रेट क्यों नहीं बढ़ा रही सरकार। ये धन्ना सेठों से मिली हुई सरकार है, ये फैक्ट्री कारखाने वाले लोग सरकार से मिल गए, मिलने के कारण आज ऐसी दुर्दशा इन्होंने गन्ना किसानों की कर दी कि आज के समय में गन्ना किसान खून के आंसू रो रहा है मान्यवर। और मैं देख रहा हूं ये बात कि आत्महत्या की बात की गई थी माननीय नेता सदन की तरफ से कि कोई आत्महत्या नहीं कर रहा। 16,000 आंकड़ा है, 16,000 के लगभग पूरे देश में आत्महत्या करते हैं, उनमें से सैकड़ों नहीं हजारों लोग इसी उत्तर प्रदेश के किसान अपने आप को मौत के आगोश में ले जा रहे हैं, कहीं कर्ज की वजह से, कहीं लागत न मिलने की वजह से। ऐसी व्यवस्था बन गई। और आप जिन लोगों को कहते हैं कि रेट बढ़ाने के लिए रखा जाएगा, साठ गांठ करके जो आपके व्यवस्था है गन्ने के रेट को बढ़ाने की, जिस समिति को आप बनाते हैं, जिसके माध्यम से आप कहते हैं कि भाई वो रेट तभी बढ़ेगा जब वहां पर जाएगा। मान्यवर, आपके बराबर के स्टेट में 400 रुपए गन्ना मिल रहा है, आपके बिक रहा है, खरीद रही है सरकार। आपके बराबर पंजाब में 401, हरियाणा में 400, राजस्थान में 391। तो हम मान्यवर ये कहना पूछना चाहते हैं कि आपको क्या दिक्कत है? 8 लाख करोड़ का बजट, 8 लाख करोड़ का बजट, और आप गन्ना किसान को कुछ देना नहीं चाहते, 1 रुपया बढ़ाना नहीं चाहते। आप किसी भी चीज पर देख लीजिए, दालों से लेकर आप कोई चीज खरीदता है किसान, सब चीज महंगी, डीजल पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगी, जरूरत की हर चीज महंगी। अगर मकान बनाने लग जाए तो सीमेंट से लेकर, रोड से लेकर, बजरपुर से लेकर, सरिया से लेकर हर एक चीज महंगी है। लेकिन गन्ना किसान को क्या, खाली हाथ। ये आप ध्यान रखना मान्यवर, ये एक समय ऐसा आएगा जब किसान की हाय पड़ती है तो बड़ी बड़ी सरकारें डोल जाती हैं। और ये पक्का मानिए कि 2027 में गन्ना किसान सहित सारे किसान, जहां आप दम भरते हैं उधर हमेशा बैठने का, ये इधर की तरफ आपको बैठाने का काम यही किसान करेंगे, गन्ना किसान। और आपको निश्चित रूप से आप समझिएगा कि ऐसी स्थिति बन गई है, ऐसी स्थिति बन गई, किसान एक साल में 6 स्प्रे कर लेता है, 6 बार खाद दे देता है, दिन रात मेहनत करता है, 20 बार पानी देता है,
और ऐसी व्यवस्था हो गई कि बेचारा कई बार तो रास्ते में मौत के आगोश में चला जाता है, कई बार परेशानी दिक्कत इतनी बढ़ जाती है। मान्यवर, हम लोग कहना चाहते हैं आपसे, जो गन्ना मूल्य निर्धारण समिति है उसके गलत आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। उसमें ऐसे किसानों को नहीं रखा जाता जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं। अगर उनको रखा जाए तो एक्चुअल में किसान की जो लागत है गन्ने की वो आपको पता चलेगी, वरना ये लागत आपको पता नहीं चल पाएगी। मान्यवर, इस तरह की समस्याएं हैं जो नई प्रजातियां आई हैं। एक पहले अर्ली होती है, अब अर्ली जो वैरायटी है अधिकतर, मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से आग्रह भी करना चाहता हूं कि अधिकतर मिले मान्यवर करती क्या है, वो कहती हैं किसानों को सिर्फ अर्ली प्रजाति को बोइए, सामान्य प्रजाति को मत बोइए। अर्ली प्रजाति में दिक्कत क्या है, इसमें चाहे सड़न का रोग हो, चाहे रेड रोट हो, चाहे फंगस हो, ये ज्यादा आता है। जितनी सामान्य प्रजातियां हैं बेशक उसका उत्पादन ज्यादा ना हो, लेकिन उनमें लागत कम आती है। लेकिन जितनी मिलें हैं, आप किसी जगह किसी मिल से पता कर लीजिए, वो किसानों पर दबाव डालती हैं और दबाव में ये कहती हैं कि आप सिर्फ अर्ली की जो है प्रजाति बोइए, सामान्य को नहीं लेंगे। और इस कारण से दिक्कत बहुत बड़ी है। कई प्रजातियां जो मान्यवर आप लेके आए, जो लेकर आए कई प्रजातियां, जिसमें से अतुल जी मान्यवर बस बहुत जरूरी है, आपका 11 मिनट लाखों लाख लोग 11 मिनट हो चुका है। मुझे टाइम देता आ जाए। जो हमारी अगेती प्रजातियां आप लेके आए 15,223, 23,235, 14,201, ये जो आप प्रजातियां लेकर आए हैं, इनकी आप व्यवस्था देख लीजिए। ज्यादातर हमारी जो पश्चिम की या जहां की जमीनें हैं इस प्रजाति को पकड़ नहीं रही। और एक ऐसा बीज जो आपका लेकर आए 15,223, इसको तो कुत्ता बिल्ली जो चाहे उसको उखाड़ के ले जाए, इतनी बुरी स्थिति बन गई। तो इन प्रजातियों के ऊपर ध्यान दें कि भाई ऐसी विकसित हो, हमारे संसाधन इस तरह के बने कि जो पूरी सोसाइटियों में जाए। और मान्यवर, मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, सुनने में आ रहा है कि सुनाई नहीं देता, सुनने में आ रहा है सुनाई नहीं देता, जानबूझकर बने हुए हैं बहरे ही तो क्या किसान का दर्द दिखाई भी नहीं देता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गन्ना किसान परेशान है, लाचार है, मंत्री जी लंबा हो गया है, परेशानी में है, दिक्कत में है, अन्याय उसके साथ हो रहा है। किसी भी सूरत में गन्ना किसान का रेट बढ़ाया जाना चाहिए और हम पुरजोर कहते हैं कि 500 रुपए से कम में नहीं होगा। और इनको बिठाइए अतुल जी, किसान क्या है, अतुल जी आपके भी सहयोगी और खड़े हैं। पहले इनका ही उत्तर दे दूं, इनका छोटा है क्योंकि वो दोनों तो बड़े किसान थे, उनके उत्तर में भी देर लगेगी और उन्होंने कहा भी थोड़ा ज्यादा है। आप विस्तार से दे दीजिए जवाब। चठियाम चीनी मिल में मान्यवर 9,51,000 पर्चियां जारी की गई थी और 9,51,000 पर्चियां बनी कुल टोटल गन्ने की, जिसमें 4,43,000 पर्चियां हम जारी कर चुके हैं। 4 दिन पहले पर्ची जारी की जाती है और जिस दिन पर्ची की तुलने की डेट होती है उसके 4 दिन बाद तक तोलते हैं। आपने एक मांग की थी मुझसे कि ये इसे और 1 दिन बढ़ा दिया जाए, हमने वो 5 दिन तक कर दिया। और जब तक 1 कुंटल गन्ना भी खड़ा रहेगा तब तक मिल चलेगी, आप निश्चिंत रहें, किसी कीमत पे हम मिल बंद नहीं करेंगे। मान्यवर इसमें तो कोई संदेह नहीं है, मैं इन दोनों परिवारों से परिचित हूँ। ये दोनों हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े किसान परिवार के हैं। कभी कभी हमारे अतुल भाई बड़े जोश में बोल जाते हैं, कह रहे थे कि 10,000 रुपये बीघे गन्ने की लागत आ रही है आजकल। 10,000 नहीं आ रही, आजकल 1 एकड़ पे 1 लाख से ऊपर लागत आ रही है गन्ना पैदा करने में। और जो औसत है एवरेज गन्ना पैदा होने का, मैं मानता हूँ, मैं स्वयं मान रहा हूँ इस बात को, 1 लाख लागत आने के बावजूद हम लगभग 1,26,000 रुपये उस गन्ने की कीमत 1 एकड़ में दे पा रहे हैं।
लेकिन जो आप अन्य राज्यों से तुलना की बात यदि करते हो मान्यवर, अन्य राज्यों की तुलना की स्थिति तो ये है, ये बराबर की हरियाणा की बात कर रहे थे। अब हरियाणा में 63 लाख कुंटल गन्ना एक साल में पेराई होता है। हमारी तो 1 मील 1.5 करोड़ लाख 1.5 करोड़ कुंटल गन्ना पेराई करती है। हरियाणा से हमारी क्या तुलना होगी। पंजाब में 67 लाख कुंटल गन्ना कुल पेराई हुई पिछली साल, और उसकी तुलना हमारे उससे कैसे की जा सकती है। उत्तराखंड में 63 लाख कुंटल गन्ना की पेराई हुई कुल, उनसे हमारी तुलना कैसे हो सकती है। हमारे तो उत्तर प्रदेश में पिछली बार 981 लाख कुंटल गन्ने की पेराई हुई, 121 मिल हमारी चली। जहाँ तक आपने दूसरी बात कही थी पेमेंट पर, मैं थोड़ा बाद में आऊँगा। आपने किस्म रिलीज करने की बात कही। देखो 2009 में बहुत ज़बरदस्त उछाल आया था जब 0238 बीज आया, लेकिन उसमें धीरे धीरे, क्योंकि अच्छी तरह से याद होगा आप लोगों को, जिस समय हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग रिकवरी 9% 9.5% हुआ करती थी, 0238 के आने पे एकदम 13 और 14 तक पहुंच गई। उससे मिल ओनर्स को भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ रिकवरी से, और किसान की पैदावार भी ज़बरदस्त, जो हमारी लगभग 250 और 300 कुंटल प्रति एकड़ पे चल रही थी, वो 600 700 कुंटल तक भी पहुंच गई उसमें। लेकिन उसमें कुछ समय के बाद, और ख़ास तौर से पिछले 2 साल से उसमें ज़्यादा बीमारी आई। कोई भी सर्टिफाइड जो बीज है, जब तक उसका किसान के पास वो पहुंचता है तो उसमें 4-5 साल लगते हैं नए बीज में। आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। अब हमारी मजबूरी है कि हमारे अकेले सेंटर पे बहुत सी इतनी किस्म नहीं हो सकती कि जो एक साथ हम सारे किसानों को दे सकें। इसलिए पंजाब में और जगह से भी हमने उन रिसर्च सेंटरों से गन्ने मंगवाए हैं, और अभी हमने जो 2 रिलीज की हैं, अभी 11 फरवरी को 19,231 और 17,451, ये दोनों अभी हमने फसल, अभी दोनों बीज रिलीज किए हैं किसानों के बीच में। इस बात के लिए मैं पूरी तरह से, हमने उनकी मीटिंग भी ली है, और मैं अब फिर मीटिंग बुलाने के लिए बहुत जल्दी सभी मिल ओनर्स से हम ये कह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास बीज, नए बीज को पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे एक छोटे किसानों को, मैं मानता हूं इस बात को, 1 एकड़ का किसान मेरठ से शाहजहाँपुर नहीं जाएगा। 1 एकड़ का किसान कोई, या 2 एकड़ का किसान 100, 200, 500, 400 किलोमीटर नहीं जा सकता। इसलिए उनसे भी हम दबाव बना रहे हैं, और अपनी सोसाइटियों पे भी हम ये प्रबंध कर रहे हैं, एक हम बीज का भाड़ा स्वयं सरकार की ओर से दें और बीज वहाँ पहुँचाने। इसके लिए भी मेरा अभी मीटिंग भी ली है मैंने, वो भी हम निर्देश जारी कर रहे हैं। जहाँ पेमेंट की बात है तो मैं उसमें अनुरोध करना चाहूँगा आप लोगों को। बहुत पिछली साल का पेमेंट केवल 3 हमारी फैक्ट्री हैं जिन पे कुल बकाया है, बाकी 99.99% पेमेंट हम पिछली साल का पूरा कर चुके हैं। एक पैसा भी, खास तौर से जहाँ मेरठ और मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, वहाँ तो एक नया पैसा भी बाकी नहीं है। और वर्तमान देखिए, और कुछ बातें ऐसी हैं, मैं थोड़ा सा कहूँगा फिर आप लोगों को बुरी लग जाती है। ये बजाज का बीज तुम्हारा ही तो बोया हुआ है, हमारा थोड़ी है भाई। ये बजाज का तुम्हारा बीज बोया हुआ है। ये तो 2003 और 4 का बीज है, जिसे तुम हमारे मत्थे मड़ रहे हो।
हम तो अरे और तुम्हारे और आपका राणा का बिल्कुल पेमेंट नहीं हुआ, आप पता कर लीजिए। सिम्बावली नहीं बीज हाँ आप बताइए। सिम्बावली बीज तो ना तुम्हारा ना हमारा, वो तो अंग्रेजों का बोया हुआ बीज है। वो आज की है, वो 1932 की फैक्ट्री है। वो 1932 की है, तो वो हमारा बीज ना तुम्हारा बीज। लेकिन जो अरे एक तरफ तो आपने फैक्ट्रियां बंद की थी और एक तरफ बजाज की आपने 15 फैक्ट्री लगवाई थी। ये बीज आपका है, हमारा बीज नहीं है भाई। मंत्री जी आप अपना उत्तर दे दीजिए। ज्यादा क्लियर क्यों कहलवाना चाह रहे हो भाई? मैं तो केवल इतना कह सकता हूं आपसे, ये उत्तर आने दीजिए। एक ऐसा नहीं होगा, ये इस तरह नहीं चलेगा भाई। आप मंत्री जी, पूछ लेना। मंत्री जी आप अपना उत्तर दीजिए। इसमें जवाब दे दूं, डिबेट में नहीं आएगा, डिबेट में नहीं आ रहा है। एक सेकंड बैठ जाए भाई साहब, भाई साहब एक सेकंड, आप लोग बैठ जाए, उत्तर आने दीजिए। आप लोग बैठ जाइए ना, तो इस समय विषय खत्म कर देंगे यहीं पे। कृपा करके मलिक जी, आप लोगों का प्रश्न आप लोगों ने लिया है, उसका उत्तर आने दीजिए। इसमें वाद विवाद नहीं करिए इस समय, सीधे सीधे। मंत्री जी मैं ये अनुरोध कर रहा था, कृपया, आप बहुत सीनियर हैं, इधर ही देख के बात करें, इधर डायरेक्ट मत करिए। ज्यादा पीछे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि जब से मुझे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये मौका मिला है गन्ना विभाग को देखने का, तब से मैं हर साल ये कोशिश कर रहा हूँ। एक बजाज का भी 100% पेमेंट हमने 2022 में भी कराया था, और इसके बाद पिछली साल भी अब नया जो पेमेंट है वो अब भी उनका करीब 16% पेमेंट हो गया है वर्तमान का। पूरा दबाव हम बनाए हुए हैं, पेमेंट कराएंगे निश्चित रूप से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेमेंट ना हो। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, एक हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि किसान का समय पर भुगतान होना चाहिए। यदि कहीं कीमत बढ़ा दी जाए और उसमें समय पर भुगतान न हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप पीछे भी देख चुके हैं, और इसी का नतीजा है, एक आपके सामने है, ये वही उत्तर प्रदेश है, कोई और तो नहीं है। पहले 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता था, आज 29 लाख हेक्टेयर में गन्ना हो रहा है। वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 10-10 साल में 1,47,000 करोड़ का भुगतान हुआ। आज उत्तर प्रदेश में 2,74,000 करोड़ का भुगतान हो गया है। तो हमारी पूरी कोशिश है एक समय पर पेमेंट हो, नई प्रजातियां और छोटे किसानों को वहीं सोसाइटियों पे उनको बीज उपलब्ध हो, जिससे एक हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान को फायदा पहुंचा सके। ये हमारी कोशिश है। अब मंत्री जी का नहीं एक सेकंड